अरे बस आज से काउंटडाउन शुरू। आज से कुल 5 दिन बाद वो भव्य दिन आएगा, वो शुभ घड़ी आएगी। अब तो 5 अगस्त को ही दिवाली मनेगी। मैं तो मोदी जी को आज फोन ही कर दूंगा और कह दूंगा जी साल में 2 बार दिवाली मनवाओ, बस जल्दी से 5 तारीख आ जाए, दिवाली भी मनेगी, दिए भी जलेंगे। ओए होए। अरे पर दिन में करेंगे ना भूमि पूजन, फिर दिन में दिए जलाने से वो रौनक थोड़ी आएगी, दिवाली वाली बात थोड़ी आएगी। तो के भगवान राम रात रहे लौटे थे? अरे पूरा रामायण सीरियल तुझे दोबारा दिखाने का फायदा क्या हुआ? दिन महीना लौटे थे उसमें, हैं? बेवकूफ। पर मेरे बेटे तो जश्न है वो तो रात को ही मनेगा ना। दिन में आईपीएल का मैच होता है मगर पार्टी तो रात को ही होती है चीयर लीडर्स के साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बड़े सही शब्द का इस्तेमाल किया है आपने, चीयर लीडर्स। ये जितने भी भक्त हैं ये चीयर लीडर ही तो हैं। और मुझे इस बात में भी कोई शक नहीं है कि आपने ये बात अगर इमोशनल होके कही है या मजाक में कही है, पर हो सकता है कि भक्त लोग दिन में दिए भी जला दें। और हाँ, मोदी जी का पता नहीं, मगर योगी जी पता चले 5 अगस्त की छुट्टी घोषित कर दें और बोले कि साल में 2 बार दिवाली मनेगी, एक बार राम जी की अयोध्या वापसी के लिए और एक बार मोदी जी के अयोध्या आगमन के लिए। अरे अगर ये हो भी जाएगा, मेरा मतलब वैसे भी इस देश में यार बेहिसाब छुट्टियां हैं, इसकी छुट्टी उसकी छुट्टी, एक ये छुट्टी ऐड हो भी गई है, मतलब एक नई छुट्टी ऐड हो भी गई तो उसमें तुम्हें खुशी ना होगी? है ये दिक्कत क्या पैदा हो जाएगी तुम्हें भाई? नहीं, मुझे क्या टेंशन होगी छुट्टी की, मुझे तो फायदा, मुझे तो छुट्टी मिलेगी। पर मुझे टेंशन हो रही मोदी जी की। भाई मैंने सुना है वो 18 घंटे काम करते हैं। वो हमारी एंकर याद नहीं है आपको, जब उन्होंने पूछा था मोदी जी आप इतनी एनर्जी लाते कहाँ से हैं? मतलब इतना इमोशनल हो गया था ना मैं उस वक्त, मेरी आंखों से ना आंसू रुक नहीं रहे थे जब उन्होंने ये सवाल पूछा। तो एक तरफ मोदी जी इतना काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप छुट्टी घोषित कर देंगे तो मोदी जी के ऊपर तो प्रेशर बढ़ जाएगा ना। 18 के 18.5 घंटे या 19 घंटे करने पड़ जाएंगे। आप छुट्टी घोषित कर रहे हो तो एक दिन का कवर अप तो उन्हें करना पड़ेगा ना। तो थोड़ा सोचो उनके बारे में भी। अब मैं तो ऐसे ही कह रहा था, मतलब भावनाओं में मेरे अंदर से ना चीजें निकल जाती हैं, कुछ शब्द भी निकल जाते हैं, कुछ बातें भी निकल जाती हैं। मेरी बातें सुन के कौन सा योगी जी यार छुट्टी घोषित कर ही देंगे? गाँव बसाने मांगते पहले आगे। तेरे जैसे सनीचर जो होए करे ना, कोई शुभ काम होने ही ना दे। लेकिन तेरी जानकारी के लिए बताओ तो ये जो अपना मोदी जी है ना, इन पे ना तो कोई काला जादू काम करता है और ना कोई बद्दुआ लगती है। तो थारा जो बस की वो कर लो। हाँ बात तो सही है आपकी, अगर बद्दुआ लगती तो आज जो प्रधानमंत्री तो ना होते। मेरा मतलब जो गुजरात में जो कुछ हुआ उसके बाद, इतनी बद्दुआ मिलने के बाद या पुण्य और पाप अगर कुछ होता है तो आई डोंट थिंक वो प्राइम मिनिस्टर बनते। अरे तू जनादेश का अपमान कर रहा है रे, पता है तुझे? लोकतंत्र में जनादेश भी होता है और आलोचना भी होती है। अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को ये बात समझ नहीं आती है या आप मानना नहीं चाहते इस बात को। आप जो है ना बस अपना काउंटडाउन जारी रखे 5 अगस्त का। इन बातों में क्यों पढ़ रहे हो? अरे आलोचना और भक्त का कोई मेल है ही नहीं। हाँ, मैं तो भक्तों में सुप्रीम हूँ और मेरे से अगर तुम्हें आलोचना करानी तो खूब करा लो। राहुल गांधी की करा लो, सोनिया गांधी की करा लो, मुलायम की करा लो, लालू की करा लो, सीताराम येचुरी की करा लो, है ना, और वो कन्हैया कुमार की करा लो, अपनी करा लो। अरे भाई जरूरी थोड़ी है, डायन भी 7 घर छोड़ देती है, मैं तो फिर भी एक छोड़ रहा हूँ, है ना यार। अपनी इच्छा आज कौन खट्टी बताता है गोरा? अच्छा ये सब बात ठीक है, पर एक बात बताओ, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है इस पे क्या कहोगे? कि ये कुछ स्टडी कुछ पढ़ा है इसके बारे में आपने? ये जो एजुकेशन पॉलिसी है यार, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता जब तक मैं इस पर थोड़ी अपनी स्टडी नहीं कर लेता, है ना। अभी मैंने ना इस पर ना स्टडी नहीं की है कोई सी, मतलब मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं है इसके बारे में। लेकिन यार मैं इतना जरूर कहूंगा, ये आजकल की जो एजुकेशन है, कोई एजुकेशन है, एजुकेशन है करती हमारे जमाने में। एक बात बताओ, जब खाने पीने की बात आती है तब आप कहते हो कि तुम्हारे जमाने में क्या खाना है, हमारे जमाने में खाना था। हमारे ज़माने में तो भैया मिलावट है, गंदा खाना है। आप लोगों के ज़माने में तो भैया बिल्कुल साफ शुद्ध खाना मिलता था, है ना, दूध दही का खाना, हमारा देश हरियाणा। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करो तो आप कहते हो कि तुम्हारे ज़माने के क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स। आपके पिताजी एक रेडियो लाए थे जो आज तक बजता है, उसमें गाने सुन सकते हो। हमारे ज़माने के तो अगर हम कुछ लाते हैं आज लाए कल ख़राब हो जाता है। फिर मकान के बारे में बात करो तो कहते हैं मकान तो हमारे ज़माने में हुआ करते थे, दादा बनाए पोता भरते। एजुकेशन तो हमारे ज़माने में होती थी, टीचर तो हमारे ज़माने में होते थे, पढ़ाई तो हमारे ज़माने में होती थी, स्कूल तो हमारे ज़माने में होते थे, डॉक्टर तो हमारे ज़माने में होते थे। हमारा ज़माना हमारा ज़माना। एक बात तेरी 100% सच है। तो मेरे ये समझ नहीं आता कि एक तरफ आप ये कहते हो कि आपका ज़माना हमारे ज़माने से बहुत अच्छा था, फिर दूसरी तरफ आप ये कहते हो कि पिछले 70 साल में इस देश में जो भी अच्छा काम हुआ है वो अब की सरकार ने किया है। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, एक तरफ आप ये कहते हो कि पिछले 70 साल में इस देश में कोई अच्छा काम नहीं हुआ, जो भी अच्छा काम हुआ है मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद हुआ है। फिर आप जब मुझे नीचा दिखाने की टाइम पे बात आती है तो आप कहते हो कि आपके जमाने की एजुकेशन अच्छी थी, आपके जमाने का ये अच्छा था, मेरे जमाने का वो अच्छा था, मेरे जमाने का वो अच्छा था। और अगर थी ये चीजें अच्छी तो उसका मतलब पुराने जमाने में भी सरकारें सारे काम कर रही थी।
भाई नेहरू जी से लेके मोदी जी तक बीच में अच्छे काम हुए, मानते हो ना इस बात को? फिर इतनी दोगली बातें कर कैसे लेते हो आप लोग? यही तो हमें भक्त बनाता है। बाकी आप समझदार है ना? हमें तो सिर्फ 5 अगस्त का इंतजार है। मंदिर बनेगा और सब बढ़िया हो जाएगा। एक काम आप भी बढ़िया करो, है ना? वीडियो ना लाइक करो, उसने शेयर करो, हमारे चैनल ने सब्सक्राइब करो, उस पर घंटी बजाओ। फेसबुक पे जाके भी इस वीडियो ने लाइक करो, अपने वॉल पे शेयर भी कर लेना। इंस्टाग्राम पे जाके हमें फॉलो कर लेना, वहां पे हम रील भी डालते हैं, स्टोरी भी डालते हैं, अरे मस्त मस्त चीजें करते हैं। जल्दी जाइए देखिए, है ना? और तब तक के लिए जय हिंद।